सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बायोमॉलिक्यूल के 1 मार्क के क्वेश्चन। ये कुछ 45 क्वेश्चन है विच आई हैव सेलेक्टेड फॉर यू फॉर द कमिंग एग्ज़ाम, एंड आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड लेसन बायोमॉलिक्यूल। पहला क्वेश्चन इसमें जो आता है वो आता है ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इट नीड्स एक्स मोल या वी मोल, कोई भी है। तो वही कह रहा है कि ये जो अननोन वैल्यू है एक्स की, ये जो वैल्यू है ये क्या होगी। अगर एसिटाइलेशन करते हैं ग्लूकोज की तो इसको चाहिए होता है एक्स मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि ये एक्स मोल बनाता है क्या कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक्स कितने होंगे, यानी कि आपने ग्लूकोज को जब एसिडाइजेशन किया होगा तो वहाँ पर आपने कितने एसिटिक एनहाइड्राइड लिए होंगे। देखिए रिएक्शन इसकी जो होती है कुछ इससे होती है। ग्लूकोज ये होता है और एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है, ठीक है। ध्यान दें, एसिडिक ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप मिलकर ही एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर एसिटाइलेशन करते हुए एस्टर बनता है, तो यहाँ पे हमें कितने चाहिए होंगे 5, क्योंकि यहाँ 5 OH है तो 5, तो उसका आंसर है 5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, वो कह रहा है ऑक्सीडेशन अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Br2H2O ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू इट इज गेट ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड। ओके, इन्वर्ट शुगर क्या होता है। देखिए इन्वर्ट शुगर का जो यहाँ पर होता है हिसाब किताब, इन्वर्ट शुगर क्या होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ शुगर होता है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों इक्विमोलर क्वांटिटीज़ में होते हैं, ताकि उनका जो आइसोलेट्रिक पॉइंट है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ओके, एक ऐसा शुगर जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। ओके, ध्यान दो, इन्वर्ट शुगर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है इक्वल अमाउंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड एबेंडेंटली इन नेचर। नेचर में इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो दिया है फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज एंड हमें दिया हुआ है बेटा यहाँ पर सेलुलोज। तो बेटा सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये एक लीनियर पॉलीसैकेराइड्स है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो लीनियर वाले चेन होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, आगे कह रहा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज, एक ये ईथर लिंकेज होता है। देखिए जब कभी भी दो अल्कोहल मिलते हैं तो उसमें से वाटर निकल जाता है और ईथर बच जाता है, तो इट्स एन ईथर लिंकेज। ओके, नेक्स्ट इज स्टार्च इज कंपोज ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड विच आर इट्स अमाइलोज एंड एमिलोपेक्टिन। ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इज विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू सैकेरिक एसिड। देखिए सैकेरिक एसिड में का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है COH CHOH 4 टाइम्स COOH, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग चाहिए, देन आंसर आएगा आपका नाइट्रिक एसिड। देन वो कह रहा है माल्टोज इज मेड अप ऑफ। माल्टोज किससे बना होता है। देखो माल्टोज एक क्या डाइसैकेराइड है, ठीक है। ये इसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। ओके, ध्यान दें, माल्टोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें भी एक अल्फा ग्लूकोज आ गया तो समझो वो है आपका एक रिड्यूसिंग शुगर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्मूला फॉर स्टार्च। देखो जो स्टार्च होता है, ठीक है, जो स्टार्च होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। तो आपको यहाँ पे देखना कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल है जो वाटर से रिएक्ट कर ग्लूकोज बनाएगा। ये नहीं बनाएगा, ये ऑलरेडी ग्लूकोज है, ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, तो ये बनाएगा। यहाँ पर आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोपेंटोज। इनमें से कौन सा एल्डोपेंटोज है। देखो राइबोज जो है वो एक एल्डोपेंटोज होता है, 5 वाले। ग्लिसरीडाइड नहीं होता, फ्रक्टोज नहीं होता, थायरोज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 11 क्वेश्चन, ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है HCN से, तो आपको एक देगा साइनाइड, हाइड्रोलिसिस किया उसको। चलो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये है ग्लूकोज CHOH 4 टाइम्स CH2OH। आपने इसको HCN से किया तो ये आपको देगा बेटा CHOHCN, ठीक है। और यहाँ पे वही है CHOH 4 टाइम्स CH2OH। और इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो बेटा CN COH में चेंज होता है, तो आता है CH, यहाँ पे OH, यहाँ पर COOH, यहाँ पर CHOH 4 टाइम्स और यहाँ पर CH2OH। देखो जब कभी हम HI से रिएक्ट करते हैं, जब भी हम HI से रिएक्ट करेंगे दिमाग में रखो हमेशा OH ग्रुप गायब हो जाता है, सारे OH गायब हो जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका CH6 और ये हेप्टोनिक एसिड, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका हेप्टोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो 11वां है उसका आंसर आएगा आपका डी।
12वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल कन्वर्ट स्टार्च डायरेक्टली इनटू ग्लूकोज, इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे स्टार्च सीधा ग्लूकोज में चेंज हो जाए? तो बेटा वो पहला मेथड है आपका डाइल्यूट एसिडिफिकेशन से स्टार्च सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्मूला है? देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रेट्स होता है, ठीक है। तो आप देखो इसमें कार्बन हाइड्रेट कौन सा है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये है कार्बन हाइड्रेट्स, ठीक है। ये नहीं है ये, तो इसका आंसर है थर्ड, ठीक है। यानी कि CxH2O, यहाँ पे X ले सकते हो आप, Y ले सकते हो, कुछ भी ग्रुप ले सकते हो, इससे कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ओके। आते हैं हम आपके 14 क्वेश्चन में। द अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, द अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर, इनमें से अल्फ़ा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो कौन से होते हैं? ठीक है, देखो ग्लूकोज के दो फॉर्म है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं एनोमर्स बेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप पाइनो स्ट्रक्चर देखेंगे बुक में अगर आप पाइनो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा दिखाया गया है, एक बार OH ऊपर, एक बार H नीचे, H ऊपर और OH नीचे और O बना दिया गया, ठीक है। तो एक अल्फ़ा एक बीटा है, ओके। इसे हम क्या कहते हैं? आपका एनोमर्स कहते हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं हम 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइज ऑफ सुक्रोज? ऑब्वियस है, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करके बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन द बॉडी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं हम 17 क्वेश्चन में। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट इन अमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च। अमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, जो ईथर लिंकेज होता है, यानी कि दो अल्कोहल मिलकर वाटर निकाल देते हैं, वो किन दो कार्बन के बीच में होता है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा पहले और चौथे कार्बन के बीच में ही रिएक्शन होती है, ओके। तो 1 and 4 एंड वो भी कौन सा? अल्फ़ा में, क्योंकि स्टार्च में अल्फ़ा ग्लूकोज होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा, द कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज़ पॉसिबल बाय द एंजाइम। ऑब्वियस है माल्टेज, ठीक है। जाइमेज ग्लूकोज से अल्कोहल बनाता है, और क्या कहते हैं इन्वर्टेज स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज आपको पता ही है दूध से दही बनाने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रेड्यूस्ड शुगर, में से कौन सा नॉन रेड्यूस्ड शुगर है? देखो नॉन रेड्यूस्ड शुगर वो होता है जिसमें जो टॉलरेंट और फाइलिंग टेस्ट नहीं देता। ग्लूकोज टॉलरेंट फाइलिंग टेस्ट देता है, सुक्रोज नहीं देता, ठीक है। माल्टोज भी देता है, लैक्टोज भी देता है, क्योंकि माल्टोज में क्या होता है ग्लूकोज आता है, ओके। इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज आता है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज आता है। जिसमें भी ग्लूकोज आएगा वो रेड्यूसिंग शुगर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। जैसे डी फ्रक्टोज एग्जिस्ट 6 फेरिनो स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला है ग्लूकोज एग्जिस्ट पाइनो स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। इन सुक्रोज द 2 मोनोसैकराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। नो, पेप्टाइड लिंकेज हमेशा अमीनो एसिड्स में होता है, तो बेटा इसमें आंसर सी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम 21 बार। इन सेलुलोज डी ग्लूकोज यूनिट आर जॉइंड बाय। अब हमें यहाँ पता करना है कि सेलुलोज में जो डी ग्लूकोज यूनिट होता है वो किससे जॉइन होता है। देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि सेलुलोज स्टार्च में तो अल्फ़ा से होता है, इसमें होता है बीटा से, और वही 1,4, तो इसमें भी क्या आएगा 1,4, तो इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका 22, द एनोमरिक कार्बन इन डी प्लस ग्लूकोज इज, कौन सा होता है? फर्स्ट कार्बन होता है। फर्स्ट कार्बन पे OH पर H ऊपर OH नीचे लगते हैं। नेक्स्ट है बेटा 23वां क्वेश्चन, ग्लूकोज को ब्रून वाटर से करेंगे तो क्या बनाएगा? देखो ग्लूकोज को ब्रून वाटर से करेंगे तो ग्लूकोज कैसे बनाएगा, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं पायरनोज में? बेटा 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। पायरनोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ऐसा होता है, सॉरी देखो 1 2 3 4 5 और छठा वो होता है, ओके। नाउ 25th क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है? हेक्सा पॉलीसैकेराइड, पेंटा पॉलीसैकेराइड, ट्राई पॉलीसैकेराइड और नन ऑफ दिस। इट्स नन ऑफ दिस, बिकॉज सेलुलोज एक लीनियर चेन होता है,
लीनियर चेन पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। हेक्स, अगर जब भी वर्ड आता है हेक्सा पेंटा ट्राई में, तो ये साइक्लिक है, क्लोज है। द लेटर डी इन कार्बोहाइड्रेट इस ये बेटा कॉन्फ़िगरेशन बताता है, डेक्स्ट्रोरोटरी, डायमिनेटिक या मोड ऑफ सिंथेसिस कुछ नहीं बताता। एक डायबिटिक पर्सन कैरीज अ पैकेट ऑफ ग्लूकोज विद हिम ऑलवेज बिकॉज, देखो बेटा क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट का क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो उनका बीपी हाई होता है, तो उसको सडनली इंक्रीज़ करना पड़ता है, इसलिए वो अपने साथ ग्लूकोज का एक पाउच रखते हैं, तो इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल इंस्टेंटली। ओके, सडनली इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अमंग द नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट फ्यूरनोज रिंग इज़ फाउंड इन द, फ्यूरनोज इसमें से किस में पाया जाता है? देखो बेटा फ्यूरनोज पाया जाता है फ्रक्टोज में, तभी वर्ड आता है फ्रक्टोफ्यूरनोज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नाउ गिवन स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड टू, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दे दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दे दिए गए हैं आपको, और उन्होंने यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो बेटा पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, डी फॉर्म फर्स्ट गिवन डी एंड सेकंड फॉर्म एल, दिस फॉर्म डी दिस फॉर्म एल, ठीक है। कह रहा है इज़ नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर, कि ये आपका देखो राइट हमेशा डी होता है, लेफ्ट हमेशा, अगर ओ एच राइट साइड पे तो डी और लेफ्ट पे तो एल, तो पहला स्ट्रक्चर सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, शुगर हैविंग द सेम कॉन्फिगरेशन एज डी साइड आर डेजिग्नेट डी शुगर, नो ऐसा नहीं होता, डी कॉन्फिगरेशन है, ओके, उसे डी शुगर नहीं कहेंगे हम। नेचुरल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डी फॉर्म, नो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता, वो एल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। डी इज़ डेक्स्ट्रोरोटरी वाइल एल इज़ लिबोरोटरी, ये वाला जो है ये आपका करेक्ट नहीं है कि डी डेक्स्ट्रोरोटरी, यहाँ पर क्या नेचुरल ग्लूकोज ये करेक्ट है, यहाँ पे क्या है सेम कॉन्फिगरेशन डी एज ग्लिसरॉल्डिहाइड देन डी शुगर, ये बिल्कुल करेक्ट है, हम रिजेंबल करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो इसमें ये बेटा डी वाला पार्ट करेक्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट, अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया तीसरा नंबर को कहा अमीनो एसिड जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज़्यूट्राइन, दिस मीन्स दे कंटेन, देखो ज़्यूट्राइन क्या होता है, एक डाइपोलर स्पीशीज होता है जिसका एक एंड पॉजिटिव चार्ज होता है और एक एंड क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें क्या होता है बेसिक COH ग्रुप होता है यानी CO- और एसिडिक NH3+ ग्रुप होता है, ठीक है। अगर ज़्यूट्राइन की बात करें तो ज़्यूट्राइन कुछ ऐसा होता है, देखो NH2 CH2 COOH, ठीक है, ये अमीनो एसिड, अब ये एक H इसको दे देगा तो बेटा ये हो जाएगा NH3+ CH2 COO-, अब ये एक H+ दे सकता है यानी कि ये हो गया आपका एसिडिक और ये H+ दे सकता है, ये हो गया बेसिक, तो ये बन गया आपका ज़्यूट्राइन। 31 ग्लोबल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन, देखिए वो सभी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्लोबल प्रोटीन सभी में प्रेजेंट हुआ है। नेक्स्ट आता है बेटा 32वें नंबर पे आपका 32, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, बेटा वो है एलेनाइन, ठीक है, फेस में होता है हमारे। नेक्स्ट आता है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के लिए इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब ट्रू नहीं है, ठीक है, तो इसमें हमें देखना कौन सी बात ट्रू नहीं है, तो हमें पूरे स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट देगा कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल ऑफ प्रोटीन, ये सही है, एलेनाइन हैविंग 1 अमीनो एसिड 1 कार्बोक्सिल, ये भी सही है, मोस्ट नेचुरल अमीनो एसिड हैव डी कॉन्फिगरेशन, ये रॉन्ग है, ठीक है, अमीनो एसिड में कोई डी कॉन्फिगरेशन नहीं होती है, डी कॉन्फिगरेशन सिर्फ शुगर के लिए आती है, ओके, तो जी सी। नेक्स्ट आता है कंपाउंड विच कंटेन बोथ डैश एंड डैश इज कॉल्ड अमीनो एसिड, ओके, इसका मतलब एक अमीनो होगा एक कार्बोक्सिलिक होगा, द अमीनो एसिड इज पॉलीपेप्टाइड चेन आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक अमीनो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइड, तो इसका आंसर होगा बी। 35वें नंबर पर कह रहा है कि डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू द लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोटीन को जब आप हीट देते हो, पीएच चेंज करते हो, बॉयल कर देते हो, तो वो अपनी नेचुरल एक्टिविटी खो देता है। ध्यान दें प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी बहुत रेयर होता है, प्राइमरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो भी चेंज होता है वो सेकेंडरी और टर्शियरी के स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से होता है, वो खत्म स्ट्रक्चर क्या होता है डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि डीनेचरेशन की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं, लॉस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ बोथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो ये इसका आंसर है सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, अब वो कह रहा है बताओ जो प्रोटीन होते हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं, बिल्कुल, यानी कि जब रिएक्ट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, तो वही कह रहा है कि इनमें से किसका ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो जी वो होता है अमीनो एसिड की वजह से,
क्योंकि अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। कह रहे हैं इनमें से आप रॉन्ग स्टेटमेंट को मार्क करिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि द प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही है। ग्लोबल प्रोटीन कन्वर्टेड फाइब्रस प्रोटीन, बिल्कुल सही है, ठीक है। डीनेचरेशन करने पर फाइब्रस प्रोटीन कन्वर्टेड ग्लोबल, ये गलत है, सी ये नहीं होता। ग्लोबल फाइब्रस में चेंज होता, फाइब्रस ग्लोबल में चेंज नहीं होता, ठीक है। बाकी सब सही है जब डीनेचरेशन किया जाता है। 38 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कहा हुआ है, 38 पे कहा हुआ है इन फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो इनमें से कौन सा बॉन्ड होता है? तो देखो जी इसमें हमेशा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। 39 क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। 39 क्वेश्चन यहाँ पर वो कह रहा है बेटा कि विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबल, इनमें से कौन से स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबल होता है, कौन से जो इंट्रैक्शन होता है, बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टेबल होता है। देखो बेटा हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि जो इसमें आपका एक बात और मैं बता दूँ, जो अमीनो एसिड उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो NH और CO के बीच में होता है, ठीक है, और किसी के बीच में नहीं होता, ये याद रखना। ये एडजेसेंट अमीनो एसिड के बीच में नहीं होता, कोई भी अमीनो एसिड के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होता, ठीक है। ये OH होता ही नहीं है, तो ये तो बनता ही नहीं है, ओके। NH और CO के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, जो होता है CO और NH के बीच में होता है, ओके। 40th में आते हैं हम। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस चीज़ को रेफर करता है इनमें से? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकेंडरी बॉन्ड्स बिटवीन द अल्टरनेट पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग पैटर्न, यस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कहता है फोल्डिंग होता है बेटा, ठीक है। ओवरऑल इट रिजल्ट इन द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन विच रिजल्ट इन द हेलिकल बॉन्ड, तभी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बनता है, तो इसका आंसर है जी सी। 41 में कह रहा है विच कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन अ डायपोलर ज्यूट्राइन, देखो जिसमें एक NH2 होना चाहिए, एक COH होना चाहिए। अब फाइंड करो कि इसमें NH2 किसमें COH है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये B। नेक्स्ट नीचे पे कुछ कह रहा है एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है, इसमें से कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन, वेलाइन, ल्यूसीन या ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो जी इसमें है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। देखो एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब होता है कि उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमीनो के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है ना बेटा वो ऐसा होता है, यहाँ पर NH2 होता है और उसके साथ COH होता है, देखो 2 COH होते हैं, ठीक है। ये एसिडिक अमीनो एसिड होता है, दिस इज योर ग्लूटामिक एसिड, ओके। COH, CH2, CH2, CHNH2, COH अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, और 2 COH ग्रुप है, ओके। देखो एक ग्लूटामिक एसिड होता है और एक होता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड भी ऐसे ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड आर हायर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हेल एसिड, यानी कि हेलोजन एसिड, ठीक है, या जिसमें हेलोजन होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा क्यों होता है? देखो इसका इसलिए क्योंकि अमीनो एसिड में इन्होंने कहा हुआ है एग्जिस्ट एज ज्यूट्राइन रिजल्टिंग स्ट्रॉन्ग डायपोल अट्रैक्शन, यस पहला ही है जी, ठीक है। अपोजिट चार्ज आयन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस वजह से, बाकी इनमें से कुछ नहीं है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करता, उससे डिपेंड करता फोर्स पर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अभी हमने पीछे पढ़ा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हिसाब किताब होता है, ओवरऑल फोल्डिंग होती है, अभी हमने पढ़ा फोल्डिंग होती है, तो फोल्डिंग से क्या मिलता है हमें? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, तो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड ये रहा, तो बी इसका आंसर हो गया। 45 क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है मार्क द इनकरेक्ट एग्जाम्पल, केराटिन मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन बिल्कुल सही है, इंसुलिन एल्बुमिन ग्लोबल प्रोटीन बिल्कुल सही है, ग्लाइकोलाइन डी पेप्टाइड बिल्कुल सही है, एंजाइम हीमोग्लोबिन डिराइव प्रोटीन नो ये गलत है, एंजाइम हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है, समझ गए, हीमोग्लोबिन तो कोई प्रोटीन नहीं होता। तो बेटा ये कुछ 45 क्वेश्चन से, बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड, विद योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।